तो पुत्र बेसिकली जो आज टॉपिक हम स्टडी करेंगे ना, वो हम करेंगे मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, देखिए मिरर्स में आप पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि मिरर के रे डायग्राम्स क्या हैं। और मिरर आपके पास दो टाइप के हैं। देखो, एक तो प्लेन मिरर है, एक कर्व्ड मिरर है। ठीक है, जो प्लेन मिरर है उसकी वजह से जो इमेज बनती है उसके आपको फीचर्स याद होने चाहिए। सिमिलरली जो कर्व्ड मिरर है, दो टाइप के कर्व्ड मिरर आपने स्टडी किए थे, स्पेशली स्फेरिकल मिरर की हम बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल हमारे सिलेबस में है नहीं। कौन कौन सा था? कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। तो मिरर फॉर्मूला को समझने से पहले आप कम से कम इनके बेसिक जो रूल्स हैं वो याद रखें कि ये प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना है? इनफाइनाइट है। फोकल लेंथ इनफाइनाइट होगा और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट मैग्नीट्यूड में सेम है। मैग्नीट्यूड समझ गए ना पुत्र? न्यूमेरिकल वैल्यू में सेम है। डायरेक्शन हो सकता है अलग है, डेफिनेटली आपको याद होगा कि ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो इसका इमेज इधर बना था, और आपने एज पर द साइन कन्वेंशंस मेजरमेंट कहां से लेनी होती है? पोल से। ये रहा इसका पोल, लेट सपोज ये सेंटर पॉइंट कह लीजिए। कनकेव मिरर, ये मिरर था आपका जहां पे रेस जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती हैं तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं, और जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होती है उसको आपने कहा था प्रिंसिपल फोकस। मेजरमेंट आप लोगे पोल से, तो यानी कि यहां से आपको इधर को जाना है। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर पोल से लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो आपने मेजरमेंट नेगेटिव लेनी है, राइट हैंड साइड जाओगे तो पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कैसा हो जाएगा पुत्र? नेगेटिव। फोकल लेंथ कैसा होगा? नेगेटिव। अब अगर आप कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर के केस में अगर रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो टकरा के डाइवर्ज हो जाती है, यानी कि फैल जाती है, जो कि अपेयर टू कम फ्रॉम होती है वर्चुअल फोकस से। तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। ये पॉइंट क्लियर हुआ पुत्र? इन बोथ केस और इवन इन ऑल द केसेस ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही रखा जाता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो यानी कि यू भी हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, चाहे वो आपका कोई भी केस हो। अब इमेज कहां बनेगे उसके हिसाब से आपको साइन कन्वेंशन से, अगर पोल से राइट हैंड साइड जाना है, अगर पोल से राइट हैंड साइड जाना है तो वो पॉजिटिव लेना है, लेफ्ट हैंड साइड जाना है तो नेगेटिव लेना है। यानी कि सर कनकेव लेंस के केस के अंदर 6 केसेस हैं टोटल। 6 में से 5 केस में, 5 केसेस के अंदर जो u है वो नेगेटिव, तो सॉरी u तो हमेशा नेगेटिव, जो v है यानी कि इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव होगा। सिर्फ एक केस जब आपका ऑब्जेक्ट कहां होगा पुत्र? बिटवीन पोल एंड फोकस, याद है ना? तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनी थी, तो उस केस के अंदर इमेज पीछे बनने की वजह से v पॉजिटिव हो। इस केस के अंदर सर v हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, प्लेन मिरर। ठीक है, कैसे मैं एक बार आपको फिर से समझाऊंगा साइन कन्वेंशंस में। और इस केस के अंदर 2 ही केस थे, दोनों केसेस के अंदर v पॉजिटिव होगा कन्वेक्स मिरर में, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहे इन्फिनिटी पे हो तो वो फोकस पे बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं पे भी हो तो इमेज जो है वो P और F के बीच में बनेगी, पर यानी कि P से तो इधर ही बनेगी ना, तो P से अगर हम मेजरमेंट लेंगे तो v पॉजिटिव। इसको याद करने का ज्यादा इजी मेथड आपको साइन कन्वेंशंस में बताया था कि आप किसी भी मिरर को एक तरह से 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करवा लो। तो सपोज ये मिरर है, देखिए ना, ये मिरर है, ये मिरर है या प्लेन मिरर है, आप इसके यहां से ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो और सपोज कर लो इसका जो सेंटर है वो पोल से निकल रहा है। अपर्चर इतना छोटा है कि पोल जो है वो बिल्कुल नियर बाय है। ठीक है पुत्र, ये और ये नियर बाय है, आप सपोज कर लो। ठीक है, तो उस केस में ये पोल हो गया, मेजरमेंट आपने कहां से लेनी है? पोल से। पोल से राइट साइड मेजरमेंट लोगे इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है, लाइट इधर से आएगी ना ऑब्जेक्ट से, सो जिस डायरेक्शन में लाइट आएगी अगर उसी डायरेक्शन में मेजरमेंट लेना है तो पॉजिटिव। अगर पोल से लेफ्ट साइड जाना है
या ये कह लीजिए लाइट के अगेंस्ट जाना है तो मेजरमेंट में आप लोगे नेगेटिव। हाइट के लिए आप प्रिंसिपल एक्सिस को मानोगे, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर आप हाइट को मेजर करोगे तो पॉजिटिव, नीचे मेजर करोगे तो नेगेटिव। ये पॉइंट क्लियर हुए। अब यहीं पे आप मिरर फॉर्मूला समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिकॉज इसके बेस्ड बहुत से न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको। तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली रिलेशन है बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। इट इज अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। तो उत्तर मिरर फॉर्मूला क्या है? इट इज द बेसिक रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस ऑफ द मिरर। तो इसका फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u प्लस 1/u। देखिए इसको लेंथ फॉर्मूला के साथ बिल्कुल भी कंफ्यूज मत करें। याद करने के लिए देखो, मिरर ऐसा होता है ना, ऐसे इस केस के मिरर होते हैं, ठीक है। ये लगा लीजिए कनकेव मिरर है, ये कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर एक तरह से आपका अपर्चर काटा हुआ है, माइनस करा है। आपने सर्कल के अंदर से अपर्चर माइनस किया था ना, तो अपर्चर माइनस करा है, फॉर्मूले में प्लस है, रिवर्स कर सकते हो। मिरर माइनस करके बनाया है, फॉर्मूले में रिवर्स करके पॉजिटिव है। तो जब भी आप ये सॉल्व करोगे आप विद साइन कन्वेंशंस लोगे, विद साइन कन्वेंशंस। इसके हम कुछ एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन यहीं पे आपको एक चीज और समझनी है। नेक्स्ट मिरर फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए एक और कंसेप्ट यूज होएगा साथ में, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, so magnification of a mirror means the size which can be increased or decreased by using the mirror. So basically it is a relationship, again it is a relation between height of object and height of image and height of image. डेरिवेशंस आपके सिलेबस में नहीं है तो इसलिए वो हम नहीं कर रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है उत्तर, मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय मिरर। मिरर के द्वारा जो इमेज बनी है उसको डिवाइड कर दीजिए जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है। सो मैग्निफिकेशन इट इज द रेशियो ऑफ हाइट of image formed by mirror to the height of object placed in front of mirror, क्लियर हुआ उत्तर? तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला H2/H1। सर कैसे? अगेन विद साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशन साथ में यूज करना है, यानी कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर आप लोगे तो वो पॉजिटिव लोगे, अगर नीचे लोगे तो नेगेटिव लोगे। तो यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, हाइट ऑफ इमेज डिपेंड करेगा। अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है तो H2 पॉजिटिव, अगर इमेज इन्वर्टेड, उल्टी इन्वर्टेड बन रही है तो H2 नेगेटिव। ये पॉइंट क्लियर होगा पुत्र? इसका एक और रिलेशन होता है मैग्निफिकेशन का, मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू -v/u। तो यहां तक आपने अभी 3 फॉर्मूला स्टडी किए हैं पुत्र। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज किया एक H2/H1 या -v/u। एक आपने मिरर फॉर्मूला स्टडी किया है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। तो इन दो फॉर्मूलाज को विद साइन कन्वेंशन यूज करेंगे इन अवर न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल है पुत्र, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 30 सेंटीमीटर। से लेट द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, यू हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ इमेज। यानी कि आपसे v पूछा है, उसके लिए आपको u और f ध्यान से लिखना है विद साइन कन्वेंशन। उसके लिए मैंने आपको बताया एक कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर लो। कन्वेक्स मिरर जैसे ही आप ड्रॉ करोगे तो याद करना है फोकस उसका राइट हैंड साइड है। अगर फोकस राइट हैंड साइड है, पोल से राइट हैंड साइड मेजरमेंट लोगे तो पॉजिटिव होगा, यानी कि फोकल लेंथ पॉजिटिव। मैंने लिख दिया जी पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर।
फिर ऑब्जेक्ट को रखा है 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, यानी कि मिरर से सामने, मिरर के सामने रखोगे ऑब्जेक्ट तभी इमेज बनेगी ना पुत्र। मिरर के सामने पोल से 15 सेंटीमीटर में आपने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट। तो सर जी यहां कहीं रख दिया होगा, ठीक है पुत्र। तो यहां से P से यहां तक AB ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस जो है वो U हो गया, और P से इधर को जा रहा हूं तो वो नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। अब V निकालना है, हलवा हो गया, क्योंकि साइन कन्वेंशन ध्यान देने हैं, बाकी तो फॉर्मूला लगेगा। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/, अब पुट करो पुत्र, f कितना है सर 30, माइनस u कितना है सर -15, माइनस माइनस ऊपर जाके ऐड हो जाएगा पुत्र। 30 और 15 का एलसीएम लोगे, मेरे ख्याल से 30 आ जाएगा। फिर भी आप करके देखना, एलसीएम हमेशा लेके देखना, बहुत गलतियां होती हैं। सो 30 को 30 से डिवाइड किया 1, 1 को 1 चल, प्लस 15 को 30 को 15 से डिवाइड करोगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2, सो 2 + 1 3, 3/30, सो इट विल बी 1/30। तो आपके पास 1/v कितना आ गया पुत्र, प्लस 1/30। तो यानी कि रेसिप्रोकल करके v कितना आ जाएगा, प्लस 30 सेंटीमीटर। सो वी कैन सी, सॉरी 10 सॉरी 10। सो इसका मतलब v जो है वो कितना है 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। वैसे भी 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ नहीं सकता था, क्योंकि आपको याद होगा रे डायग्राम जो इमेज बनती है या फोकस पे बनेगी अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, या फिर बिटवीन पोल और फोकस बनेगी अगर समवेयर एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा जाएगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ। मैंने कहा पुत्र यहां मैग्निफिकेशन पूछी है, तो सबसे पहले यू हैव अ कन्वेक्स मिरर हुज फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर एंड एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। Also the image is formed 20 सेंटीमीटर from the mirror, find the magnification। तो अभी मैंने साइन कन्वेंशन कहीं यूज नहीं की, वो समझाता हूं। उससे पहले अगर मैग्निफिकेशन आ जाए तो एक कंसेप्ट समझिए, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 आती है तो इसका मतलब साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर हैं। अगर मैग्निफिकेशन मोर देन 1 होता है इसका मतलब साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी कि साइज इंक्रीज कर गया। साइज ऑफ इमेज बड़ा यानी कि इमेज का साइज बढ़ गया। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ज्यादा होगा इमेज से, यानी कि इमेज छोटा हो गया, इमेज छोटा हो गया। सिमिलरली अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है, ध्यान रखिए ये बातें, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब इमेज जो है वह इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब सीधा है, तभी तो पॉजिटिव आएगी ना। अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ रही है पुत्र तो इमेज इन्वर्टेड होगी, यानी कि इमेज ऐसी बनेगी। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये 4-5 बातें आप मैग्निफिकेशन के लिए याद रखें। फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, अभी हलवे की तरह सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले कन्वेक्स मिरर बना लो रफ में, ये रहा जी कन्वेक्स मिरर, टक 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 टक, इसका फोकस इधर, यानी कि फोकल लेंथ इसका पॉजिटिव होता है। पोल से मेजरमेंट करेंगे तो फोकल लेंथ पॉजिटिव, साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल। देखिए ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर ही रखा जाएगा, तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, ठीक है पुत्र। अब इमेज 20 सेंटीमीटर पे बन रही है, अब आपको दिमाग लगाना है इमेज पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी। याद कीजिए कन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम, सिर्फ 2 ही रे डायग्राम पॉसिबल थे। एक केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे बनता है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे बनती है, और दूसरे केस में अगर ऑब्जेक्ट एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है तो इमेज कहां बन रही थी, बिटवीन एफ एंड पी। यानी कि दोनों केस के अंदर या तो ऑब्जेक्ट की इमेज यहां बनेगी या बिटवीन हेयर कहीं पे भी बनेगी, यानी कि इस तरफ ही बनेगी। अगर इस तरफ बनेगी तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होगा दोनों केस में। कन्वेक्स मिरर के केस में, कन्वेक्स मिरर के 2 रे डायग्राम्स पॉसिबल है, मैं फिर बोल रहा हूं। उस हिसाब से मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाइए -v/u या h2/h1। अब h2h1 दिया नहीं है तो मैं v और u का लगाऊंगा। माइनस v कितना है पुत्र, v कितना है +20, u कितना है जी -10, तो माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया 2, तो मैग्निफिकेशन कितनी है इसकी 2। यानी कि हम ये कहें इस केस के हिसाब से कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आई है और मोर देन 1 आई है, यानी कि साइज बढ़ गया, कितना बड़ा सा, डबल हो गया।
साइज ऑफ इमेज डबल हो गया और इरेक्ट, और कैसी बनेगी पुत्र? इरेक्ट बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव आई है, और इमेज इरेक्ट बनेगी। उत्तर क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन हाइट, यानी कि आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी है। सपोज ऑब्जेक्ट की हाइट है h1 4 सेंटीमीटर, और h1 आपको बताया था मैंने पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो सीधा रखोगे ना, इमेज उल्टी या सीधी हो सकती है, ऑब्जेक्ट सीधा। इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कनकेव मिरर। सर रफ में कनकेव मिरर बनाओ, कनकेव मिरर ऐसा होता है, याद रखना है भाई, कनकेव मिरर ऐसा होता है तो इसका फोकस पॉजिटिव होगा। अच्छा, कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को रखा है 15 सेंटीमीटर पे, तो यू तो हर किसी का माइनस ही होता है, बताया था ना आपको भी। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है आपको? 10 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? सर नेगेटिव आएगा। अरे फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा, इसका इधर जाना है भाई, इधर जाना है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगा। कितना आएगा सर? -10 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड टू गेट अ शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की शार्प इमेज, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरी इमेज बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट के सामने, मिरर के सामने स्क्रीन को कहाँ रखें? देखो जहां इमेज बनेगी वहां स्क्रीन रखो, जहां स्क्रीन रखोगे अगर वहीं पे इमेज बनेगी तो बिल्कुल साफ सुथरी और शार्प इमेज मिलेगी। ठीक है सर, यानी कि हमें निकालने को बोला है v। ठीक है पुत्र, एंड ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ इमेज, यानी कि h2 भी फाइंड करने को बोला है। तो करें कैलकुलेशन। सबसे पहले आप मिरर फॉर्मूला लगाएं, 1/f = 1/v प्लस 1/u। सो 1/v = 1/f माइनस 1/u। पुत्र 1/f कितना है सर? -10 सेंटीमीटर, माइनस u कितना है पुत्र? -15 सेंटीमीटर। इसका माइनस साइन ऊपर, माइनस माइनस प्लस इसका ऊपर जाएगा। 15 और 10 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? निकाल लो, मैं फिर कह रहा हूँ निकाल लो, चाहे आता है आपको, हमें पता है तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, फिर भी सॉल्व करो। 15 5 2 जा 10, 10 × 3 30, सारे 15 बोल रहे थे, सॉल्व कर लो इसको। ठीक है जी, अब 30 को 10 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, जो वैल्यू आती है उसको ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 30 को 15 से डिवाइड करोगे 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, तो -1/30, तो 1/v = -1/30 पुत्र, तो v आ गया -30 सेंटीमीटर। क्रॉस चेक करना है कर सकते हो। ये केस है जिस समय आपने ऑब्जेक्ट को f और c के बीच में रखा था। ऑब्जेक्ट अगर फोकल लेंथ आपकी 15 सेंटीमीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर होगा, और आपने ऑब्जेक्ट ये 10 था, फोकल लेंथ 10 है तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया पुत्र, और ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है इन बिटवीन, है ना, तो यानी कि f और c के बीच में है, तो इमेज बनेगी इधर ही, बिल्कुल सही बनी है, नेगेटिव आई है। कहाँ बनी है? 30 सेंटीमीटर, वो कैलकुलेट करके आ गया। यानी कि अब आप कहाँ रखेंगे स्क्रीन को? एग्जैक्टली है 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने ही रखिए। ठीक है, यहाँ कहीं रखोगे, यहाँ ये स्क्रीन है हमारी। उसके बाद आप h2 निकालिए। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करो, -v/u या h2/h1, जो दिया है चुपचाप विद साइन कन्वेंशन यूज करें। v आपने निकाला है पुत्र नेगेटिव साइन विद 30, u कितना है सर? -15, h2 कितना निकालना है भाई? h1 कितना है? +4। ठीक है पुत्र, ये माइनस गया, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, तो h2 आया -8 सेंटीमीटर, 8 नॉट सेंटीमीटर, सॉरी, हाँ सेंटीमीटर। ठीक है पुत्र, यानी कि अगर आप मैग्निफिकेशन देखोगे तो h2/h1 -8/4 यानी कि -2, तो नेगेटिव का मतलब इमेज इन्वर्टेड बनेगी, और 2 का मतलब डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका 4 सेंटीमीटर पे है, इमेज 8 सेंटीमीटर की बन रही है, डबल।